ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कलयुग में साक्षात नारायण के रूप में, साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में, वासुदेव के रूप में जिनकी मान्यता है, ऐसे भागवत भगवान को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस मंच पर सुखदेव जी के आसन पर आसीन व्यास के रूप में हमारे प्रिय श्री महाराज जी और उनके साथ आई विप्र मंडली को भी प्रणाम करते हैं। इस आयोजन के समस्त आयोजक, यजमान परिवार, गांव के और आसपास गांव के आए हुए सभी भाविक भक्तगण, सभी सज्जनवृंद, सभी भागवत प्रेमी और बड़ी श्रद्धा भक्ति तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही सभी श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं। बहुत से लोग मुझसे परिचित हैं, क्योंकि
लेकिन बीच बीच में अंतराल बहुत हो जाता है, 2 साल 3 साल, तो विस्मृति बन जाती है, याद भूल जाता है। ये बड़ा प्रयास रहा हमारे महाराज जी का, तथा व्यास जी का, कि वो मेरे साथ संपर्क में बने रहे। कार्यक्रम में आना है। पहले 16 तारीख का समय दिया था, लेकिन अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे भारतवर्ष में जो सभाओं का कार्यक्रम चल रहा है, तो उस क्रम में मुझे जम्मू कश्मीर जाना पड़ा। और 16 तारीख को ही कार्यक्रम था, 17 को हम रायपुर आए हैं और कल आश्रम पहुंचे और आज आपके यहाँ। तो इस तरह कार्यक्रम हो गया, मुझे चिंता हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो वहाँ भगवान बुला लेते हैं, भगवान रास्ता बनाते हैं। यहाँ बहुत से हमारे कौशल्या धाम से जुड़े हुए कौशल्या दूत भक्तगण सदस्यगण भी हैं, जिनके सहयोग से, जिनके योगदान से, जिनके प्रयास से वह ऐतिहासिक तीर्थ स्वरूप ले रहा है। जैसे 500 वर्ष अयोध्या में राम जी के मंदिर को बनने में लगा, 500 वर्ष कहिए, क्योंकि लड़ाई थी 500 साल। जब से योजना बनी कि राम मंदिर, जहां राम की जन्मभूमि है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब से निर्माण शुरू हो गया। और उसी निर्माण के अंतर्गत सन 2005 में 20 साल पहले परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ये पंचमुखी हनुमान मंदिर, कौशल्या मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। बहुत दूर में नहीं है, ऐसे स्वागत गीत में गा रहे थे तो मैं सुन रहा था, बड़े दूर से, क्या दूर देश से आप पधारे। इतने भी दूर से नहीं हूं, अगर दूर को छोटा बनाओ, आप दूर से आए हैं लेकिन दूर देश से नहीं है। ये तो हम अभी घूम के आए, सड़क खराब है बोल दिए, नहीं तो इधर तो बहुत पास है, छुरिया चौकी। दूसरा दे दो, तो आगे पीछे हो रहा है, दूसरा है माइक। लेकिन उसके साथ राम जुड़ गया तो वजन आ जाता। जीवन भर शिक्षा दी जाती कि राम राम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, तभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान शंकर तो पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कौन सा सत है? तो वो भी वही राम का नाम ही तो है। रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। बहुत बड़ा रामायण लिखा, देवता दानव मानव मांगने आ गए, शंकर जी हमने सुना आपने कोई नया चीज बनाया, आप क्या करोगे, हमें दे दो। राक्षसों ने मांगा, मनुष्य ने मांगा, देवता ने मांगा, भगवान शंकर ने बांटना शुरू किया। रामायण सतकोटि मह, 100 करोड़ का मंत्र था रामायण, उसको बांटा 33 करोड़, 33 लाख, 33,000, 3300, 330। बांटते बांटते एक नाम बच गया, एक मंत्र बच गया। सबने कहा इतना तो मिल गया, अब एक का क्या करें, आप ही रख लो। शंकर जी ने कहा दे दो। अब क्या बचा था? राम। बाद में सबको पता चला कि हम सब तो ले आए, घर मकान बंगला तो ले आए, पर चाबी तो भोले बाबा के पास है। तब भागे भागे गए तो भगवान शंकर ने फिर तारक मंत्र के रूप में उसी राम नाम की शिक्षा दी, राम नाम की दीक्षा दी। तो राम के बिना हम नहीं हैं। मृत्यु भी होती है, जब अर्थी उठती है तो एक ही नाम उठता है,
अब कहते हैं राम नाम सत्य है। आजकल अलग अलग नाम भी शुरू हो गए। आजकल राम नाम से भी बड़ा सत्य नाम लोगों ने बना लिया। कोई तो कह रहा है फलाना सत्य है, कोई कह अब आज के समय में किसी का नाम लोगे तो विरोध हो जाएगा। तो निज प्रभु में देख रही जगत यही सब करही विरोध। अरे पर ऐसे लोगों को जरूर कहना चाहेंगे कि तुम कहते हो कि इस नाम से उद्धार हो जाएगा, उस नाम से उद्धार हो जाएगा, तो राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अगखगन बदिका। भगवान राम का नाम सबसे पवित्र नाम, राम का स्मरण सबसे पवित्र स्मरण, तो जो पूरे संसार में समाया हुआ है, जो तीनों लोक में जपा जाता है, जिसकी पूजा सब करते हैं। हिंदू धर्म, हमारा हिंदुत्व और हमारा हिंदुस्तान यदि किसी बात पे टिका है तो भगवान राम के नाम पे टिका है, भगवान राम के आदर्श में टिका है, भगवान राम की मर्यादा के कारण टिका है। राम ना होते तो हम ना हो, इसलिए तो नारा है। क्या नारा? जो राम का नहीं वो किसी। अभी तो चुनाव में कई नेता लोग निपट गए इसी नारा, राम का नहीं काम का। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। राम के कारण कितने की नाव चल रही है, कितने का काम धंधा चल रहा है। कहते हैं उमादारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले कौन? तो राम। इससे बड़ा राम का क्या परिचय हो सकता है? या विश्व को यदि जगत वंद्य विश्व में भारत देश को माना गया तो इसीलिए माना गया क्योंकि इस देश में राम का जन्म हुआ। ये देश भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए विश्व में इसको वंदन किया गया, नमन किया गया। राम भूमि के लोग। अब बात आती है कि राम के बिना हम नहीं हैं, हमारा सब कुछ राम से है, तीनों लोक राम के नाम से है, राम की मर्यादा से है, राम के चरित्र से है। तो राम किससे है? राम भी तो किसी से होंगे। चलो सब तो राम से हो गए। सबही नचावत राम गोसाई। सारे संसार को राम ही नचाते हैं, लेकिन राम को किसने नचाया? एक अच्छा भजन है ना, दुनिया चले ना इसके बिना, काम के बिना बोल रहे हो क्या? हाँ, बिना काम धाम के दुनिया नहीं चलेगा। सही, राम ना चलेंगे काम के, दुनिया चले ना काम धाम के बिना, और काम धाम चले ना आराम के बिना। ऐसे भी बोल सकते हो, आराम तो चले तो काम धाम कर। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लेकिन दुनिया को चलाने वाले यदि श्री राम है तो श्री राम को उंगली पकड़ के चलाने वाली माँ कौशल्या है। किसने चलाना सिखाया राम को? माता कौशल्या ने। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी, दशरथ अजीर नचावन हारी। ये है मां कौशल्या। मैं इसलिए कह रहा हूं कौशल्या जी के बारे में क्योंकि जहां मैं बैठा हूं ना, ये कौशल्या की जन्मभूमि, ये महाकौशल्या। ऐसा मत समझना कि छत्तीसगढ़ गोंदिया जिला के बाद छत्तीसगढ़ आ गया तो वो है कौशल्या जी की जन्मभूमि। ये बॉर्डर तो नेताओं ने बनाया। ये आपके पटवारी हल्का और तहसील ऑफिस में बनता होगा, आमदार खासदार बदल गए होंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बदल गया होगा, बोलचाल भाषा बदल गई होगी, मुझे अच्छे से पता है। ये आप लोगों को छत्तीसगढ़ी भी बराबर आती है, बरोबर बोलते हो, सुन भी लेते हो, बोलो। इधर वाले का बड़ा फायदा, इधर हिंदी भी ठीक ठाक, मराठी भी ठीक ठाक है, छत्तीसगढ़ी भी ठीक, और थोड़ा बहुत एक आधा और पकड़े हो गए बोनस में, मुझे पता। इधर जाते तो गोंडी बोलते हैं, गोंडी भाषा, इधर जाते तो और कुछ बोलते। अच्छा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है बराबर?
बरोबर बरोबर। मैंने भी पढ़ाई की है मराठी, ऐसे तो स्कूल में पढ़े नहीं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।